दोस्तों, मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको एक नए मुद्दे की तरफ लेकर चलता हूं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक पोर्ट का समझौता हुआ था जिसका नाम था मंगला पोर्ट। इस पर 110 एकड़ ज़मीन थी जिसमें भारत को इकोनॉमिक जोन बनाना था और उसमें बहुत तरीके से इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ को डेवलप करना था जिससे भारत को बहुत सारा लाभ होना था। और अब यह जो है पोर्ट जो है चीन को चला गया है। यह भारत को बहुत बड़ा झटका है। इस पर ऐसा क्यों हुआ है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। अब चीन का सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन यहाँ काम करेगा। बांग्लादेश के पूर्ववर्ती मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने 2025 में मंगला पोर्ट को लेकर भारत के साथ करार को रद्द कर दिया था। इसके साथ से ही बांग्लादेश मंगला पोर्ट के लिए पार्टनर की तलाश में था, जबकि भारत ने बांग्लादेश सरकार को मंगला पोर्ट को डेवलप करने के साथ साथ ही आसपास के एरिया के इकोनॉमिक जोन को बनाने की भी ऑफर दिया था। इसके बावजूद जो है इस व्यवस्था को रद्द कर दिया गया था, जबकि मोहम्मद यूनुस की सरकार भारत के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा रवैया नहीं रखती थी। मंगला पोर्ट भारत की सीमा के 80 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर अब चीन की मौजूदगी जासूसी का खतरा पैदा कर सकती है। चीन द्वारा पोर्ट के नाम पर यहाँ पर जासूसी सर्वेलेंस सिस्टम लगाने का खतरा है। चीन ने बांग्लादेश को तीस्ता पर बांध बनाने के लिए 10,000 करोड़ का सॉफ्ट लोन दिया है। बता दें कि तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल होकर बांग्लादेश जाती है। भारत बांग्लादेश में तीस्ता जल बंटवारे को लेकर विवाद भी है। मंगला पोर्ट से भारत में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया से ट्रेड के लिए प्लान बनाया था। मंगला पोर्ट को लेकर भारत अपने कोलकाता पर ट्रैफिक लोड कम करना चाहता था, जबकि अब वह सारा मामला धूमिल होता जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने चीन बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अपना काम करने का ऐलान किया है, जो कि भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। चीन को राहत देने के बदले में चीन ने बांग्लादेश को ब्रिक्स और SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री देने का वादा किया है। चीन ने बांग्लादेश को इन देशों संगठन में शामिल करने का आश्वासन भी दिया है ताकि चीन इसका लाभ भी उठा सके और वो बांग्लादेश को खुश भी कर सके। PM रहमान ने घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों में अब बच्चे तीसरी भाषा के रूप में मंदारिन यानी चीनी भाषा को पढ़ेंगे। अब तक बांग्लादेश में तीसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच, उर्दू, स्पेनिश भाषा पढ़ाई जाती थी और इसके साथ साथ अब जो है चीनी भाषा भी पढ़ाई जाएगी। इससे यह पता चलता है कि चीन और बांग्लादेश के संबंध बहुत ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हैं। यह भारत के लिए चिंता का विषय है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। भारत के हाथों से पड़ोसी देशों का फिसलना यह एक बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। इस पर भारत को तुरंत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारना चाहिए। चीन भारत के आसपास स्ट्रेटेजिक आइलैंड बना रहा है, जैसा कि बहुत दिनों से ये बात चल ही नहीं रही है, ये बात सच है। उसने जो है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, उन्होंने जो है हिंद महासागर में भी अपना लिया है। तो ये स्ट्रेटेजिक आइलैंड के तहत वो भारत को घेर रहा है। तो भारत सरकार को भी इस बारे में उचित कदम उठाने चाहिए और चीन की जो ये नीति है इसके खिलाफ आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है। तभी चीन को झटका दिया जा सकता है, वरना चीन इतना मजबूत देश होता जा रहा है जिसका मुकाबला करना भारी हो जाएगा। और इस पर बहुत ज़्यादा सचेत होकर जो है भारत सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत है और नागरिकों को जागरूक होकर इस संबंध में कार्य करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।